राजा कृष्णदेव राय एक बड़े ही प्रभावशाली राजा थे। अनेक वर्षों से राजा कृष्णदेव राय अपने पराक्रम से कई युद्ध जीतते आ रहे थे। अपनी विजयों के कारण वे बड़े घमंडी हो गए थे। एक दिन उन्होंने तेनालीरामा से कहा, रामा, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राजा हूँ? मेरे पास धन है, दौलत है, ज्ञान है, लोगों का प्यार है और आदर है। सचमुच मुझ जैसा महान तो कोई हो ही नहीं सकता। तेनालीरामा राय देते हुए बोला, सच है महाराज, परंतु आपकी महानता भी स्थिति के अनुसार बदल सकती है। यह सुनकर राजा बड़े क्रोधित हुए। रामा ने नम्रता पूर्वक समझाया, मैं आपका निरादर नहीं कर रहा हूँ महाराज, परंतु ऐसा हो सकता है कि आपको कोई शारीरिक कष्ट दे और तब भी आप कुछ न करें। यह सुनकर राजा क्रोध से लाल हो उठे। उन्होंने कहा, तेनालीरामा, अपनी बात को साबित करो, नहीं तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। रामा ने कुछ समय मांगा और वहां से चला गया। समय के साथ राजा इस बात को भूल गए। एक दिन वे अपनी रानी के साथ महल में बैठे थे। तेनालीरामा किसी राजकीय काम से वहां उपस्थित हुआ। रामा की गोद में एक सुंदर छोटी बच्ची थी। बच्ची को देखते ही रानी ने तुरंत उसे प्यार से गले लगाया और उसके साथ खेलने में मग्न हो गई। जब खेलते खेलते बच्ची ने उनके कपड़े गीले किए, तब हंसते हुए उन्होंने कपड़े बदले और फिर से उसे दुलार करने लगी। राजा, रामा और दासियां सभी इस दृश्य का आनंद ले रही थी। थोड़ी देर बाद राजा ने भी उस बच्ची को गोद में ले लिया। बच्ची ने उनकी बड़ी बड़ी मूछें देखकर हंसते हुए उसे खींचने लगी। उनने राजा के पीठ पर बैठकर उन्हें घोड़ा भी बनाया। आश्चर्य, राजा को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ देर बाद राजा को अचानक याद आया कि उन्होंने रामा को वहां एक महत्वपूर्ण काम से बुलाया था। वे बड़े लज्जित हो गए कि एक बच्ची के कारण वे अपना राजसी कर्तव्य भूल गए थे। उन्होंने कड़े स्वर में रामा से पूछा, किसकी बच्ची है? तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? यह मेरे पड़ोसी की बेटी है, रामा ने उत्तर दिया। मैं इसे यहाँ अपनी बात साबित करने के लिए लाया हूँ। आश्चर्यचकित होकर राजा ने रामा से पूछा, तुम इस प्यारी सी बच्ची से कौन सी बात साबित करोगे? महाराज, यही कि आपकी श्रेष्ठता हमेशा आपके काम नहीं आएगी। अभी इस बच्ची ने महारानी के कपड़े खराब किए, आपकी मूछें खींची, परंतु आपने इसे कोई दंड नहीं दिया। और तो और आप एक बच्ची के कारण अपना राजकीय काम भी भूल गए। अब तो आप समझ सकते हैं ना कि स्थिति के अनुसार सब कुछ बदल सकता है। राजा कृष्णदेव राय तेनालीरामा की बात समझ गए। उन्होंने रामा को धन्यवाद दिया कि उसने संसार में सबसे प्रभावशाली शक्ति यानी भगवान की याद उन्हें दिलाई है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।